नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून में दामे कैबिनेट की बैठक, 5 नए मंत्री भी शामिल। कैबिनेट में परिवहन, शिक्षा, वन के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय की संभावना। चारधाम यात्रा के लिए 17 अप्रैल से शुरू होगा यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पे लगेंगे काउंटर। देहरादून में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को लेकर धरने में पहुंचे कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन अध्यक्ष हरक सिंह रावत। कहा, ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई। 23 अप्रैल को ऋषिकेश एम्स में होगा दीक्षांत समारोह। पहली बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे मुख्य अतिथि। उत्तराखंड की राजधानी में 27 मार्च से होंगे राज्य पर ओलंपिक गेम्स। 13 जिलों के 150 पैरा खिलाड़ी दिखाएंगे दम। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज मां कालरात्रि की होती है पूजा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक संकट को लेकर प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे वैश्विक संकट के कारण भारत के व्यापार मार्ग और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है और ये मुद्दा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में भी उठाया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि जैसे कोरोना महामारी के दौरान देश और प्रदेश ने संघर्ष किया है और संयम तथा एकजुटता के साथ संकट का सामना किया, उसी प्रकार इस वैश्विक संकट में भी लोगों को धैर्य और सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना संभव है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। कोटद्वार में वरिष्ठ भाजपा नेता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल को सराहा। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता ताजुद्दीन दर्शी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। दर्शी ने कहा कि धामी के कार्यकाल में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री की उपलब्धियों में समान नागरिक संहिता का लागू करना, सशक्त भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, नकल रोधी कानून और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जैसे बड़े फैसले शामिल किए। धामी जी का ये 4 साल का जो कार्यकाल है, बहुत अच्छा कार्यकाल है। धामी जी ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण बनाया है, यूसीसी बनाया है। इससे जो है हमें बहुत उत्तराखंड वासियों को फ़ायदा मिला है और हमारे जो धामी जी हैं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। कोटद्वार में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कोटद्वार जनपद पौड़ी में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान तेज किया। जिले में दूसरे राज्यों और जिलों में अपराध करने के बाद छिपे अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस विशेष कार्रवाई कर रही है। एडिशनल एसपी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले में पुलिस की छानबीन और निगरानी लगातार जारी है और अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम सक्रिय है। में एक 302 का मुलजिम था, वो छुपा हुआ था एक बाबा के रूप में, उसको चिन्हित करके माननीय न्यायालय पेश कराया गया। ऐसे ही कई लोगों का जो हमारा आईसीजेएस पोर्टल है, जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं या बाहर के रहने वाले हैं, उनका आईसीजेएस पोर्टल से भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जाती है और उन पर समय समय पर निगरानी की जाती है।
डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र के लिस्ट्राबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को अचानक उग्र हो गया। जमीन की नापजोख के दौरान आंदोलनकारियों और कांग्रेसी नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन पुलिस वालों का काम सिर्फ ठेके में दारू बिकवाने का काम है। माताओं बहनों के साथ में हुई है जो वो करते हैं। धामी सरकार क्या कर रही है, अपने आप पीछे होके पुलिस वालों को आगे कर दे रही है। हमारे एक एक औरतों पे 4-6 लेडीज कांस्टेबल खड़ी है। एक औरत हम क्या कर लेंगी। 6 उन्होंने अपने अपने भाड़े के टट्टू लाके यहाँ पे खड़े करे हुए हैं। विधायक जी ने आगे करा क्या है, क्या करा है विधायक जी ने आगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोगों को बोल दिया अपनी जमीन ढूंढो। देखिए, ये विडंबना है। जो बात होती है, जो इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, आज इन्होंने कह दिया है कि जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वहाँ की घोषणा उन्हीं के लिए लागू होगी। तो यहाँ की जो घोषणा थी वो लेके आपदा कुमाऊं की तरफ ले जाना चाहते हैं और यहाँ पूरी जनता को बरगला रहे हैं कि जमीन यहाँ पर नहीं है, जमीन वहाँ की अलाउट हुई है। 2019 की जमीन को वो कह रहे हैं कि नहीं है और 2026 की जमीन वो आवंटित कर रहे हैं। तो विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा भाई ये तो कह रहे कि जमीन ही नहीं है आपकी, यहाँ पर आप अभी अपनी जमीन ढूंढो। जो लॉ यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ पर जो जमीन ली थी वो जमीन ढूंढिए और उसके बाद लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी। यहाँ पर हमें ये लिस्ट्राबाद जगह है और लिस्ट्राबाद में जो रेशम विभाग के नाम दर्ज भूमि है उसको सौंग बांध विस्थापितों के संदर्भ में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का जो आदेश है उसके क्रम में इनको यहाँ पे पोजीशन दिए जाने की कार्रवाई जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति है उसके साथ मिलकर यहाँ पे की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है जी? सर ये 6.233 जो हेक्टेयर लैंड है लिस्ट्राबाद ग्रांट की जो रेशम विभाग के नाम दर्ज है। रानी पोखरी के लिस्ट्राबाद में हम इस समय हैं और यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर 38 दिन से आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज ये आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब स्थानीय विधायक यहाँ पर इनके बीच पहुँचे और इन्हें बता रहे थे कि जो लॉ यूनिवर्सिटी की ज़मीन है वो यहीं पर है और उसे कहीं भी अन्यत्र स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी और जमीन की नाप जो कर रही थी, उसके बाद जो है आंदोलन उग्र हो गया। तमाम लोगों की यहाँ गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसमें डोईवाला ब्लॉक प्रमुख हैं, रानी पोखरी के प्रधान हैं सुधीर रतूड़ी, इसके अलावा तमाम नाम हैं बड़े जिनकी गिरफ्तारी हुई है। महिलाएं इस समय यहाँ धरना दे रही है, कह रही है जब तक आंदोलनकारी को रिहा नहीं किया जाता ये आंदोलन जारी रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में जब यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी उसके बाद फिर कैसे इसको जो है यहाँ पर से हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन उग्र हो चुका है और लोग हड़ताल की लड़ाई का मन बना चुके हैं। राजकुमार गुराल, के न्यूज़, डोईवाला। और खबर देहरादून से, जहां पर यूएसडीएमए परिसर में एआई की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव विनोद कुमार सुमन ने एआई को आपदा प्रबंधन में सहयोगी के रूप में अपनाने से और राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी और त्वरित बन सकते हैं। कार्यशाला में मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ भूस्खलन के जोखिम आकलन और रियल टाइम डेटा एनालिसिस में एआई की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की है। खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग
पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो। खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी में मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन का कार्य संपन्न किया गया। पहले चरण में कुल 60 किलो शहद निकालने में सफलता हासिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, मुख्यमंत्री आवास परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में 3B गार्डन विकसित करने का कार्य तेज किया जाए। खबर विकास नगर से, जहां पर खंड विकास कार्यालय परिसर में सरकार के 4 साल बेमिसाल अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मन्ना सिंह चौहान व एसडीएम विनोद कुमार मौजूद रहे। विधायक मन्ना सिंह चौहान ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाते हुए दावा किया कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जो सरकार के 4 साल पूरे होने पर विभिन्न जगहों पे बहुउद्देशीय कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे करीब 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो हमारे यहाँ समस्त विभाग उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और करीब 25 के आसपास शिकायतें आई थी, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया है और कैंप अभी चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में सरकार की तिजोरी को मुनाफे से भरने वाले 2 सबसे बड़े विभाग रहे हैं, खनन और आबकारी विभाग। वह यही 2 विभाग हैं जो हमेशा विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं और इस बार विपक्ष को आबकारी से संबंधित मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिलता नजर आ रहा है। अब की बार आबकारी विभाग में ठेकों के आवंटन को लेकर विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ठेके तो हर साल आवंटित होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद इस फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में जहां धामी सरकार शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी कर रही है, वहीं प्रदेश में महिलाएं शराबबंदी को लेकर लामबंद हो गई हैं। गुस्साई महिलाएं नशे के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर 12 किलोमीटर की पैदल रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। त्रियोगी नारायण गांव की महिलाएं नशा मुक्ति को लेकर लंबे समय से मुखर हैं और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छिड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर शराब की दुकानों को खोलने के विषय में को लेकर हल्ला बोला। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसे शराब के कारोबार का अड्डा बनाने की तैयारी क्यों की जा रही है, जिस पर भाजपा सरकार आबकारी विभाग की नीति बताती नजर आ रही है। कल से जहां भी मैं लोगों के बीच बैठ रहा हूं, एक चर्चा आम है कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया है। एक चर्चा आम है कि आखिर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हितों के प्रति इतने निरंकुश क्यों हो गए हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप में आय व्यय, फायदा नुकसान और पैसा बनाना, क्या यही सिर्फ अच्छा लगता है? खबर यह है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों, नई 55 दुकानों के लिए
स्वीकृतियां जारी हुई हैं। सरकार का ये कहना है कि ये इसलिए हुआ है कि राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन क्या सरकार को इस प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है? सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य है? देखिए, आबकारी का जो विषय है सरकार के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो आबकारी विभाग है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश में शराब को लेकर के, नशे के खिलाफ हमेशा से एक मोर्चा रहा है। टिंजरी देवी उत्तराखंड की ही एक महिला थी जिन्होंने शराब के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और एक विश्वविख्यात वो आंदोलन रहा। तो उत्तराखंड के पहाड़ नशे से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह रह जाती है कि वो राजस्व की प्राप्ति के लिए, विकास कार्यों के लिए, धन जुटाने के लिए वो उसको आबकारी को देखती है और दुकानों की संख्या बढ़ाने की ओर काम करती है। तो ये जो जन विरोध भी है और आर्थिकी को मजबूत करने का विषय भी है, ये उत्तराखंड में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला तो रहा ही है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि राज्य में तमाम अंतर विरोधों के बावजूद हम ये भी देखते हैं कि शराब की बिक्री बढ़ी है। एक और जहां सरकार राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नई शराब की दुकानों का आवंटन कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आ रही हैं। महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर शराब के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। इस पर अब राजनीतिक दलों में चुनाव आने से पहले एक नई बहस तो जरूर जन्मी है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप की जंग भी छिड़ गई है। देखिए बंधु, ये उत्तराखंड को इन लोगों ने जो है शराब का अड्डा बना दिया है, शराब माफियाओं का अड्डा बना दिया है। देखिए उत्तराखंड में रोजगार गया, जल जंगल जमीन गई, हमारा जो है भू कानून मूल निवास गया और जगह जगह शराब के ठेके आज खुलते जा रहे हैं। बड़ा जो है सोचनीय विषय है। सरकार को ये सोचना चाहिए। आप देखिए गुजरात जैसे शहर में शराब पर बिल्कुल पाबंदी है और हमारा उत्तराखंड इस प्रकार से जो है शराब में लिप्त हो चुका है कि हमारे बच्चे रोजगार तो छोड़ो लेकिन शराब पी करके जो है आज जो है देखिए कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आस्ते आस्ते हम उत्तराखंड से शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी का है तो घर घर शराब बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। आज शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए, धड़ल्ले से पूरे प्रदेश के अंदर शराब बिक रही है, नशे का कारोबार हो रहा है। जो माताएं बहनें हमारी शराब के जो दुकानें खुल रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं तो उनको जेल में ठूसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आबकारी नीति से आगे बढ़ने की आप बात करते हैं, जब पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब बिकेगी, शराब माफियाओं को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त होगा तो शराब से आपको इनकम भी होगी। सबसे पहले तो मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान है। अगर मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी, जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे। पहाड़ी जिलों में अक्सर शराब को लेकर महिलाओं का विरोध बीते लंबे समय से देखा गया है, लेकिन इस बार नई दुकानों के आवंटन में कहीं न कहीं इसका विरोध बढ़ता दिख रहा है, जो भविष्य में राजनीतिक पार्टियों और सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहाड़ों में महिलाओं का मानना है कि गांव-गांव में शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए महिलाओं ने सामाजिक बुराई के खिलाफ ये ठोस कदम उठाया। वहीं महिलाओं की ये पहल गाँव में सकारात्मक बदलाव लाएगी और नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाएगी। महिलाओं के इस निर्णय को स्थानीय लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसे नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। लेकिन इस ओर अब ध्यान सिर्फ सरकारों को देना जरूरी होगा। जहां एक तरफ हम पहाड़ का पानी और जवानी को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं इसे आर्थिक लाभ के लिए डुबाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धामी सरकार इस विषय पर पहाड़ का पानी और जवानी बचाने में किस प्रकार सार्थक कदम उठाते हुए कामयाब होती नजर आती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का